देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आबू रोड में एयरपोर्ट बनाने के लिए लोकसभा में चर्चा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड के नजदीक मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने के लिए जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने लोकसभा में इसका मुद्दा उठाया। चर्चा के दौरान सांसद ने कहा कि माउंट आबू पर्यटन क्षेत्र तो है ही, साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी है, जहां देश और दुनिया के 140 देशों के लाखों लोगों का आना जाना रहता है। इसके लिए या तो अहमदाबाद या उदयपुर में ही हवाई अड्डे की सुविधा है, जो काफी खर्चीली साबित होती है। इसके साथ ही अंबाजी धाम, सारनेश्वर महादेव, जैन तीर्थ समेत कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां देशी विदेशी लोगों का लगातार आना जाना रहता है। ऐसे में जल्दी से एयरपोर्ट बने, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी प्रयासरत है। पर्यटन और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बने, इसके लिए लोकसभा में चर्चा की गई। मेरे लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के सिरोही जिले में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का निवेदन। आबू रोड सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ उत्पादित माल विदेश में निर्मित होता है। आबू रोड के निकट राजस्थान का मुख्य पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू और गुजरात का प्रसिद्ध अंबाजी धाम और सबसे बड़ा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध दिलवाड़ा के प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण पूरे साल बड़ी संख्या में देश और विदेश के पर्यटक तीर्थ बस द्वारा और ट्रेनें द्वारा आबू रोड आते हैं, जिसके उनके कीमती समय व्यर्थ होता है। यह हवाई पट्टी उड़ान योजना में भी शामिल है। सामाजिक विभाग आबू रोड द्वारा मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट का आकार देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा हुआ है। मान्यवर मानपुर हवाई पट्टी के एयरपोर्ट में बदलने की आवश्यकता है, जहां पर जमीन भी उपलब्ध है। यही नहीं, ब्रह्मा कुमारी संस्था, उद्योगपति, माउंट आबू पर्यटक स्थल और व्यवसायियों यात्रियों के लिए काफ़ी लंबे समय से मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बदलने के लिए देश के विभिन्न हवाई पट्टों को उपलब्ध कराने की मांग लंबित है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु अति शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करावे। धन्यवाद। नशा मुक्त भारत अभियान का अयोध्या धाम में उद्घाटन। जानकी घाट अयोध्या धाम में महंत जन्मेजय शरण जी महाराज जी के तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान का पूज्य संतों महंतों के सानिध्य में आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल का सम्मान करते हुए शुभकामनाएं दी गई। नागाराम लखन दास महाराज, कोठारी जी महाराज, राम गोपाल मंदिर के महंत, लक्ष्मण किलाधीश महाराज, हनुमान किला के महंत परशुराम दास महाराज, महंत नारायण दास महाराज, ब्रह्मकुंड के महंत ज्ञानी गुरजीत सिंह, बड़े हनुमान मंदिर के छवि रामदास महाराज, महंत ब्रिज मोहन दास महाराज, भारत कुंड के महाराज, कामधेनु मंदिर के महामंडलेश्वर आशुतोष जी महाराज, साथ ही साथ अयोध्या से बीके मुकेश, माउंट आबू से बीके चंद्रेश, जौनपुर से बीके सुनीता, बीके रंजीत तथा बीजेपी से इंजीनियर रवि तिवारी, भाजपा जिला मंत्री मुकेश तिवारी, बीजेपी से मंडलाध्यक्ष तथा अनेक संघ प्रचारक के साथ कई महानुभावों की मौजूदगी रही। सरयू आरती के अध्यक्ष राजा महाराज ने बीके डॉक्टर बनारसी भाई समेत अन्य बीके सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही नशा मुक्ति अभियान के लिए शुभकामनाएं दी। इस नशा मुक्ति महाअभियान में अयोध्या नगर निगम महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी महाराज ने सभी का स्वागत और सम्मान करते हुए अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। नशा मुक्ति अभियान का यहाँ पर आज एक रथ यात्रा निकल रही है, जिस रथ यात्रा से पूरे भारत ही नहीं 170 देशों में ये रथ का संचार जाएगा और देश से विदेश से जन जन से कण कण से नशा मुक्ति का महाअभियान यहाँ से आज शुभारंभ हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये किया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो बाबा ने आकर के कहा कि बच्चे तुम देवता थे, तुम फरिश्ता थे, तुमको देवता बनना है, इसलिए सभी व्यसनों को छोड़ना है। 1937 से हम ये शुरू किए हुए हैं। एक बच्चे को तैयार करने में 25 साल लगता है, 25 साल, और नशा करने के बाद 1 मिनट में दुनिया चले जाते हैं बच्चे। तो इसलिए जो नशा मुक्ति है ये बहुत अच्छा चीज है। आज जो ब्रह्म कुमारी
ये संस्था है नशा मुक्त करने का अभियान कर रहा है। बड़ा खुशी की बात है, धन्यवाद है। हम तो यही कहेंगे और धर्म का प्रचार कर रहा है। ये राम राज्य की कल्पना और नशा मुक्ति अभियान दोनों साथ साथ लेके ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय के लोग चल रहे हैं। इससे सुंदर मेरे नज़र में और दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। आईजीआई हवाई अड्डे पर जीएमआर टीम हेतु प्रेरक आध्यात्मिक सत्र। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में जीएमआर के एस्टेट मैनेजमेंट टीम के लिए ब्रह्मा कुमारीज महिपालपुर सेवा केंद्र के द्वारा एक आध्यात्मिक सत्र आयोजित किया गया। दैनिक भागदौड़ और निरंतर दबाव से भरे हवाई अड्डे के वातावरण में यह कार्यक्रम मानो एक शांत सरोवर की तरह था, जहां मन को विश्राम मिला, सोच को दिशा मिली और जीवन को नई ऊर्जा। इस आयोजन में बीके शालू और बीके नितिन ने जीवन की चुनौतियों को सहजता से साधने की कला पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के संचालन में जूनियर मैनेजर कैलाश, जीएमआर वाइस प्रेसिडेंट नीरज के सहयोग और प्रोत्साहन ने पूरे आयोजन को सफल और प्रभावशाली रूप दिया। इस शांतिपूर्ण मिलन ने यह संदेश एक बार फिर दृढ़ किया कि जब मन स्थिर होता है तो कर्म उज्जवल होते हैं। दिल्ली के मोतीनगर सेवा केंद्र पर रेनबो ऑफ हैप्पीनेस क्रिएटिंग अ जॉयफुल होम्स कार्यक्रम के अंतर्गत पेरेंट्स और बच्चों का संयुक्त रूप से प्रेरणादायक व मार्गदर्शन युक्त पैनल सेशन रखा गया। साथ ही आज के इस समय में पेरेंट्स और बच्चों के इस रिलेशन को एक बैलेंस के साथ आध्यात्मिकता द्वारा कैसे सुंदर, सरल और सुखमय बनाया जाए, इस विषय को लेकर चर्चा द्वारा एक सफल प्रयास किया गया। कार्यक्रम में उडियन फाउंडेशन की डायरेक्टर श्रुचि, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रीति द्विवेदी, करमपुरा मिस्ट बैंकेट हॉल के ओनर संजीव चावला समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम में राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शक्ति, बीके मेहता व मोतीनगर सेवा केंद्र की ओर से बीके तनु ने सभी को परमात्मा का परिचय देते हुए पेरेंट्स का मार्गदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। बेंगलौर में विश्व डिजाइन संगठन के अध्यक्ष प्रद्युमन व्यास के विशेष आमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से डिजाइन एंड इनोवेशन सेवा की बीके सविता और बीके रूपम ने ग्लोबल डिजाइन समिट में संगठन का प्रतिनिधित्व किया। पारंपरिक मूल्यों की सुगंध और आधुनिक सोच के संगम पर आयोजित यह सम्मेलन डिजाइन जगत के श्रेष्ठ मस्तिष्कों के बीच आध्यात्मिकता की भूमिका को उजागर करने का अद्भुत अवसर बना। लगभग 500 डिजाइनर्स की उपस्थिति में बीके सविता ने अपने शांत विचारोत्तम शब्दों से सभी को एक गहन शांति का अनुभव कराया। इस समिट ने विश्व भर के डिजाइन क्षेत्र के चुनिंदा विशिष्ट अतिथियों में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के सीईओ उदयंत मल्होत्रा, वर्ल्ड डिजाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर के ग्लोबल चेयर सू यिंग ची, टाइटन के चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर रेवती कांत, एक्सेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीत गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्लोबल डिजाइन समिट में ब्रह्मा कुमारीज का यह आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व भविष्य की दिशा में एक सुंदर, सौम्य और दूरदर्शी कदम बनकर उभरा। यूरोप में आध्यात्मिक सेवाओं के लिए भारत से गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की बीके ईशू और फरीदाबाद से बीके पूजा का आगमन हुआ। उनके नेतृत्व में कुछ कार्यक्रम संपन्न हुए। इस यात्रा में कई यूरोपीय देशों में आत्म जागृति, एकता और आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यशालाओं, योग सत्र, मूल्य मनन तथा चिंतन परिचर्चा जैसे कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को भीतर उतरकर स्वयं को जानने का अवसर दिया। बीके परिवार के लिए यह यूरोप सेवा यात्रा एक प्रेरणादायी पड़ाव साबित हुआ, जिसने यह अनुभूति फिर से प्रबल की कि जहां ज्ञान, प्रेम और एकता का संगम होता है, वहां परिवर्तन अपनी ही सहज गति से होता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।